अस्सलाम वालेकुम। मैं सुफीज़ा इस्लाम और मेरे पास ये मुकाशफतुल कुलूब की किताब है। इस किताब में मैं आज आपको बाब 24 ये पढ़कर सुनाऊंगी, जिसका टॉपिक है वालिदैन से हुस्ने सुलूक। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहीहैन में हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह ताला को कौन सा अमल ज़्यादा महबूब है? फरमाया, नमाज को उसके वक्त पर अदा करना। मैंने कहा, उसके बाद? आपने फरमाया, वालिदैन से हुस्न सुलूक। मैंने पूछा, फिर कौन सा अमल महबूब है? आपने फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। मुस्लिम की रिवायत है, आपने फरमाया, बेटा बाप का हक अदा नहीं कर सकता यहाँ तक कि वह बाप को गुलाम पाए और उसे खरीद कर आज़ाद कर दे, जब भी वह बाप का हक अदा नहीं कर सकता। मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स ने आपके खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं आपके हाथ पर अल्लाह की रज़ा जुई में हिजरत और जिहाद की बैयत करता हूँ। आपने पूछा, तेरे वालिदैन में से कोई जिंदा है? अर्ज की, दोनों जिंदा हैं। आपने फरमाया, जा और वालिदैन की खिदमत कर। अबू यअला और तबरानी की रिवायत है, एक आदमी आपकी खिदमत में आया और कहा, मैं जिहाद की तमन्ना रखता हूँ मगर चंद मजबूरियों की वजह से माजूर हूँ। आपने फरमाया, तुम्हारे वालिदैन में से कोई जिंदा है? अर्ज की, मेरी माँ जिंदा है। आपने फरमाया, अल्लाह से तौफीक मांगकर माँ से हुस्न सुलूक करता रहे, तुझे हज, उम्रा और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने का सवाब मिलेगा। तबरानी में है, एक आदमी ने जिहाद की तमन्ना जाहिर की तो आपने पूछा, तेरी माँ जिंदा है? उसने कहा, मेरी माँ जिंदा है। आपने फरमाया, माँ के कदमों को पकड़ जन्नत पा लेगा। इब्ने माजा की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि औलाद पर माँ बाप के क्या हुकूक हैं? आपने फरमाया, वह तेरी जन्नत और जहन्नम है। इब्ने माजा, निसाई और हाकिम की रिवायत है, एक आदमी ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर कहा, मेरा जिहाद करने का इरादा है, आपसे मशवरा लेने आया हूँ। आपने फरमाया, तेरी माँ जिंदा है? अर्ज की, हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया, माँ से हुस्न सुलूक कर, जन्नत माँ के कदमों के पास है। एक रिवायत में है कि आपने पूछा, तेरे वालिदैन हैं? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, उनकी खिदमत कर, जन्नत उनके कदमों में है। तिरमिजी में है, हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से एक शख्स ने आकर कहा, मेरी माँ मुझे बीवी को तलाक देने को कहती है। आपने फरमाया, मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। आपने फरमाया, माँ बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, चाहे तो उसे बर्बाद कर दे और चाहे तो उसकी हिफाजत कर। इब्न हिब्बान की रिवायत है, एक आदमी ने हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु से शिकायत की कि मेरा बाप तो पहले तो मुझे शादी करने को कहता रहा और अब कहता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो। आपने फरमाया, ना मैं तुझे वालिदैन की नाफरमानी के लिए कहता हूँ और ना ही बीवी को तलाक देने के लिए कहता हूँ। मैं तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई हदीस सुनाता हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, तेरी मर्जी है उसकी हिफाजत कर या उसे छोड़ दे। सुनने अरबआ इब्न हिब्बान और तिरमिज़ी की रिवायत यह है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा कहते हैं कि मेरे निकाह में एक औरत थी जिसे मैं बहुत पसंद करता था, मगर मेरा बाप उसे अच्छा नहीं समझता था। मेरे बाप ने कहा, उसे तलाक दे दो, तो मैंने इनकार कर दिया। मेरे बाप ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर वाक़या सुनाया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि बीवी को तलाक दे दो। मुस्नद अहमद में रिवायत है कि जो लंबी उम्र और रोज़ी के ज़्यादा होने की तमन्ना रखता हो वह वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करे और सिला रहमी करे। अबू यअला और हकीम की रिवायत है, आपने फरमाया, जिसने वालिदैन से हुस्न सुलूक किया उसे मुबारक हो कि अल्लाह ताला ने उसकी उम्र बढ़ा दी। इब्न माजा, इब्न हिब्बान और हाकिम की रिवायत है, आपने फरमाया, आदमी गुनाहों की वजह से रोज़ी से महरूम हो जाता है, दुआ तकदीर को लौटा देती है और हुस्न खुल्क उम्र को दराजी अता करता है। तिरमिज़ी की एक रिवायत है, दुआ कज़ा को लौटा देती है और हुस्न सुलूक उम्र को लंबी कर देता है। हाकिम की रिवायत है, दूसरे लोगों की औरतों से दूर दरगुजर करो, तुम्हारी औरतों से दरगुजर किया जाएगा। अपने वालिदैन से हुस्न सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुमसे हुस्न सुलूक करेगी। तबरानी की रिवायत है, अपने वालिदैन से हुस्न सुलूक करो, तुम्हारी औलाद तुमसे हुस्न सुलूक करेगी और तुम दरगुजर करो, तुम्हारी औरतें भी दरगुजर करेंगी।
मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक गुबार आलूद हो, उसकी नाक गुबार आलूद हो। अर्ज किया गया, किसकी या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, जिसने वालिदैन को या किसी एक को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में ना गया या उन्होंने उसे जन्नत में दाखिल ना किया। तबरानी की हदीस है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और फरमाया, आमीन आमीन आमीन। फिर फरमाया, जिब्रील आए और उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया और उससे हुस्न सुलूक ना किया और मर गया तो वह जहन्नम में गया, अल्लाह उसे दूर करे। आप आमीन कहें तो मैंने आमीन कही। फिर जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिसने माह रमज़ान को पाया और गुनाह बख्शवाए बगैर मर गया तो वह जहन्नम में गया, अल्लाह ने उसे दूर कर दिया। आप आमीन कहे तो मैंने आमीन कही। फिर जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जिस शख्स के सामने आपका जिक्र हुआ और उसने आप पर दरूद न भेजा और मर गया तो वह जहन्नम में गया, अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया। कहिए आमीन तो मैंने आमीन कही। इब्न हिब्बान की रिवायत के अल्फाज यह हैं, जिसने अपने माँ बाप या उनमें से किसी एक को पाया और उससे हुस्न सुलूक न किया और वह मर गया तो जहन्नम में गया, अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर करे, मैंने आमीन कही। हाकिम वगैरह की रिवायत के आखिर में है, वह रहमत से दूर हो गया जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे की हालत में पाया और उन्होंने उसे जन्नत में नहीं पहुंचाया, मैंने आमीन कही। तबरानी की एक रिवायत यह है कि जिसने अपने वालिदैन या उनमें से किसी एक को पाया और उनसे हुस्न सुलूक न किया, वह अल्लाह की रहमत से दूर हुआ और गज़ब खुदा का मुस्तहिक बना, मैंने आमीन कही। अहमद की रिवायत है, जिसने किसी गुलाम मुसलमान को आज़ाद किया वह जहन्नम से आज़ाद हो गया और जिसने अपने वालिदैन में से किसी एक को पाया फिर भी उसकी बख्शिश न हुई, अल्लाह उसे रहमत से दूर कर दे। सहीहैन की रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, या रसूल अल्लाह, लोगों में कौन मोहब्बत करने के ज़्यादा लायक है? आपने फरमाया माँ। पूछा गया फिर कौन? फरमाया माँ। जब चौथी बार पूछा गया तो आपने फरमाया बाप। सहीहैन में हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मरवी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में मेरी मुशरिका माँ मेरे पास आई तो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मेरी बेदीन माँ आई है, मैं उससे क्या सुलूक करूँ? आपने फरमाया हुस्न सुलूक करो। इब्न हिब्बान और हाकिम की रवायत है, आपने फरमाया अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है या वालिदैन की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़गी वालिद या वालिदैन की नाराज़गी में है। तबरानी की एक रिवायत है, वालिद या वालिदैन की इताअत में अल्लाह की इताअत है और वालिद या वालिदैन की नाफरमानी में अल्लाह की नाफरमानी है। बजाज की एक रिवायत है, आपने फरमाया वालिदैन की रज़ा में रब की रज़ा है और वालिदैन की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। तिरमिज़ी, इब्न हिब्बान और हाकिम से मरवी है कि एक शख्स ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरे लिए तौबा है? आपने फरमाया तेरी माँ है। अर्ज की नहीं। फिर आपने फरमाया तेरी खाला है? अर्ज की हाँ। फरमाया जाओ और खाला से हुस्न सुलूक करो। अबू दाऊद और इब्न माजा में मरवी है कि एक शख्स ने पूछा, या रसूलल्लाह, वालिदैन की मौत के बाद उनसे नेकी करने की कोई सूरत है? आपने फरमाया उनके लिए दुआए मगफिरत करो, उनके वादों को पूरा करो, उनके रिश्तेदारों से ताल्लुक़ रखो और उनके दोस्तों की इज्जत करो। इब्न हिब्बान की रिवायत में इतना इजाफा है कि उस जवान ने कहा, यह कितनी उम्दा और जामे बात है। आपने फरमाया जाओ और इस पर अमल करो। इमाम मुस्लिम से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा मक्का की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्हें बदवी मिला। आपने उसे अपने गधे पर सवार किया और अपनी पगड़ी उतार कर उसे दे दी। इब्न दिनार ने कहा, अल्लाह ताला आप पर रहम करे, यह बदवी लोग तो मामूली सी अता से खुश हो जाते हैं। आपने फरमाया इसका बाप मेरे बाप का दोस्त था और मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया बेहतरीन नेकी बेटे का अपने बाप के दोस्तों को अजीज रखना है। सही इब्न हिब्बान में हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मैं मदीना में आया तो अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु
रज़ियल्लाहु अन्हुमा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए और फरमाया, जानते हो मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने फरमाया, मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स कब्र में सोए हुए बाप से नेकी चाहता है वह उसके दोस्तों से हुस्न सुलूक करे। मेरे बाप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और तुम्हारे बाप में भाईचारा था, मैं इसलिए हाजिर हुआ हूँ। 3 नौजवान और नेक आमाल। सहीहैन और दूसरे कुतुब अहादीस में मरवी है कि अगले वक्तों में 3 आदमी रोजगार की तलाश के लिए सफ़र में निकले। रास्ते में उन्हें बारिश ने आ लिया और वह भागकर एक गार में छुप गए। अचानक एक चट्टान लुढ़क कर गार के मुंह पर आकर रुक गई और गार का मुंह बंद हो गया। उन्होंने आपस में यह तय किया कि हर एक अपने अच्छे अमाल को याद करके दुआ मांगे ताकि यह चट्टान हट जाए। एक रिवायत के लफ्ज़ यह है, उन्होंने एक दूसरे से कहा, ज़रा सोचो और कोई ऐसा अमल याद करो जो तुमने अल्लाह की रजा जुई में किया हो और उस अमल को वास्ता बनाकर इस चट्टान से नजात की दुआ मांगो। एक और रिवायत के अल्फाज यह है, चट्टान गिरने की वजह से गार का निशान मिट गया। अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं जानता हम कहाँ हैं। अल्लाह ताला से अपने बेहतरीन अमल को सामने रखते हुए दुआ करें। तब उनमें से एक ने कहा, इलाहिल आलमीन, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, मैं उनसे पहले शाम को किसी बच्चे को दूध नहीं पिलाया करता था। एक मर्तबा ऐसा इत्तफाक हुआ, मैं किसी काम से चला गया, जब मैं वापस आया तो वह सो चुके थे। मैंने दूध दूहा और सारी रात दूध लेकर सिरहाने खड़ा रहा, यहाँ तक कि सुबह हो गई और मेरे बच्चे सारी रात भूखे सोते रहे। ऐ रब्बे जुल जलाल, मैंने यह सब कुछ तेरी रजा जोई के लिए किया था, अब तो यह चट्टान हमसे हटा दे। इस दुआ के बाद चट्टान इतनी हट गई कि सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। एक रिवायत के अल्फाज यह है, मेरे छोटे बच्चे थे, मैं जब बकरियां चरा कर वापस आता तो दूध दूह कर पहले वालिदैन को पिलाता, फिर बच्चे को देता। एक मर्तबा मुझे जरूरी काम के लिए जाना हुआ, वापसी उस वक्त हुई जब मेरे वालिदैन सो चुके थे। मैंने हस्बे मामूल दूध निकाला और लेकर वालिदैन के सिरहाने खड़ा हो गया और बच्चे मेरे कदमों में बड़े दूध तलब करते रहे, मगर मैंने वालिदैन को दूध पिलाए बगैर उन्हें दूध देना मुनासिब न समझा, यहाँ तक कि सुबह हो गई। ए अल्लाह, अगर मेरा यह अमल तेरी रज़ाज़ुई में था तो इस चट्टान को हटा दे कि हम आसमान को देख सके। चट्टान इतनी हट गई कि उन्हें आसमान नजर आने लगा। दूसरे ने चचाजाद बहन से जिना से बाज रहने का जिक्र किया और तीसरे ने मजदूर की उजरत की अमानतदारी का जिक्र किया, यहाँ तक कि चट्टान मुकम्मल तौर पर हट गई और वह बाहर निकल गए।